राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा। 1880 का दशक आनंद मठ प्रकाशित हुई थी। उसी में ये वंदे मातरम ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में ये गाना गाया था कांग्रेस के अधिवेशन। उसके बाद इसमें 6 छंद हैं, जिसमें 2 छंद कोई भी समुदाय, धर्म, समुदाय को मानने वाले गा सकते हैं। बाकी 4 छंद वो देवी-देवताओं के प्रतीकों से जुड़े हुए हैं और मेरे पास जो कॉपी है संस्कृत में है, आम लोग इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं और गा भी नहीं सकते। टैगोर ने और गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल सब लोगों ने मिलके 1937 के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया कि हम 2 छंद ही गाएंगे। बीजेपी आरएसएस इसको मुद्दा बना रही है कि पूरा का पूरा 6 छंद गाए जाए। क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी वंदे मातरम गाया था? उपलब्ध दस्तावेज हैं उसके हिसाब से न तो ये आजादी के आंदोलन में इन्होंने शिरकत की और न वंदे मातरम गाया था। जो आजादी के आंदोलन में जो शिरकत नहीं की वो सबसे बड़ा आजकल देशभक्त, राष्ट्रभक्त बना हुआ है और जिसने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, वो आज वंदे मातरम की वकालत कर रहा है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई 2 दिन पहले और उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जो टैगोर, गांधी, पटेल, नेहरू तमाम ऐसे लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उसी के हिसाब से हम गाएँगे। खड़गे साहब और वंदे मातरम को लेकर बहुत ही विवाद खड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो विवाद चला नहीं। क्या आरएसएस के लोग वंदे मातरम या बीजेपी के लोग वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं? गाते हैं। वंदे मातरम तो छोड़िए, जो वंदे मातरम की जगह जो वो गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, क्या आरएसएस के सभी लोग ये पूरा गा सकते हैं? ये सवाल है। आरएसएस ने तिरंगा को भी नहीं माना, उसे अशुभ बताया। आज चर्चा होगी इसी विषय पर कि वंदे मातरम के मायने और क्यों है हंगामा बर्पा। इस प्रतीकों के माध्यम से बीजेपी आरएसएस हर समय कोशिश करती है कि जो मौलिक सवाल हैं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, तमाम दमन, वायलेंस, कम्युनल हेट्रेड, जितने पेपर लीक हैं उन सब मुद्दों को दबाया जाए। तो ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है कि प्रतीकों को लाइए और असली मुद्दों को गायब कर दीजिए। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलेंगे उनके साथ इसी विषय पर बात करेंगे। स्वागत है सर। नमस्ते सर। धन्यवाद प्रफुल्ल। जी सर। देखिए, आपने प्रस्तावना में काफी अच्छे से बताया वंदे मातरम की पृष्ठभूमि। इसमें मैं थोड़ा सा जी। जोड़ देना चाहता हूँ कि ये गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। कौन जी। थे वो? वो ब्रिटिश सरकार में एक डिप्टी कलेक्टर अधिकारी। थे, अधिकारी थे और वो साहित्यकार भी थे। तो उन्होंने ये गीत लिखा और उसी के साथ जो उन्होंने आनंद मठ प्रकाशित किया। आनंद मठ में 1872 या 74 में उन्होंने ये गीत को ये आनंद मठ उपन्यास में जोड़ दिया। अब थोड़ा आपको आनंद मठ को समझना भी जरूरी है। अब ये आनंद मठ जो है वो वहाँ के सन्यासी मूवमेंट पे आधारित है और वो आधारित जब आंदोलन करते हैं, आंदोलन की में जो भी क्रांतिकारी काम करते हैं या उनकी जो भी समझ है, आखिर में जब वो राजा जो मुसलमान होता है वो हार जाता है, सन्यासी जीत जाते हैं और आखिर में बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं कि इस तरीके से मुसलमान आतंकियों का राज्य समाप्त हुआ और महामहिम अंग्रेज सरकार का राज्य आ गया। तो ये आनंद मठ की ये पृष्ठभूमि है, प्री रिवाइज, शायद बाद में इन्होंने रिवाइज भी किया हुआ है उसको। अब ये जो जी। गीत है आपने बराबर बताया कि वंदे मातरम। अब इसमें एक बात और जोड़ दूं कि एक तरफ तो है वंदे मातरम गीत और दूसरी तरफ है वंदे मातरम का नारा। जी। तो आजादी के आंदोलन के दौरान प्रेरणा लेने के लिए लोगों ने 3 नारों का इस्तेमाल किया। हम्म। उसमें एक था वंदे मातरम, एक था जय हिंद जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और तीसरा था हम्म। इनकलाब जिंदाबाद जो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। खैर जी। ये जो आप वंदे मातरम की बात कह रहे हैं, तो वंदे मातरम को पहले जब कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया तो उस समय यही विवाद उठा कि क्या ये पूरा गीत हमारे एक बनते हुए भारत राष्ट्र के लिए उपयुक्त है। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने पत्र लिखा
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, क्योंकि इसकी पहली ट्यून रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। जी। इसको जो ट्यून थी वो टैगोर जी ने दी थी। तो टैगोर जी से सवाल खड़ा किया गया, तो उन्होंने उनकी बात को थोड़ा विस्तार में समझना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा इसमें 6 छंद हैं। पहले 2 छंद आपने बताया कि ये किसी भी धर्म के लोगों को गाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी सवाल उठ सकता है। और बाकी 4 जो छंद हैं, वो बहुदेववाद के आधारित हैं। जैसे भगवान की कल्पना में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, ये दोनों आते हैं। तो एकेश्वरवाद में तो एक ही भगवान होता है। यहाँ आपके इन 4 छंदों में लक्ष्मी जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और सरस्वती भी हैं। हमारी 3 देवियाँ, जो कोई धन का इंचार्ज है, कोई शिक्षा का इंचार्ज है और कोई शक्ति का हुँ, इंचार्ज है। ये बड़ी मज़ेदार, इसको मैंने एक बड़े मज़ेदार बात से देखी थी कि तीनों स्त्रियाँ हैं और ये तीनों स्त्रियों को, तीनों ये तो स्त्रियाँ हैं, पर स्त्रियों को सामंती समाज में ना संपत्ति का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना इनके पास हुँ, शक्ति थी। खैर, ये अलग बात हो गई, उसपे नहीं जाते हम। तो ये 3 देवियों का उसमें विस्तार से वर्णन है और भारत माता को उन्होंने इसके आधार पे देखा। तो इसका पहला तो कांग्रेस अधिवेशन में जब ये बात हुई, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कॉन्टैक्ट किया और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भाई-भाई, उन्होंने नेहरू जी, से बात ये साझा साझा की और ये प्रस्ताव उस समय कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन में आया। अब 1937 के अधिवेशन में आने के बाद, तो ये उसके बाद एक और बात जो आज ज़्यादा लोग भूल रहे हैं, वो बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान सभा में एक सॉन्ग कमेटी थी। सॉन्ग कमेटी हुँ, में डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, और कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी, ये उसमें आए थे। तो फ मुद्दा ये उठा कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, हमारा एक राष्ट्रगान होना चाहिए। अब हुँ, राष्ट्रगान के बारे में 3 गाने आए। पहला था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सर मोहम्मद इकबाल हुँ, का लिखा हुआ। मोहम्मद जी, इकबाल खुद बाद में पाकिस्तान परस्त हो गए, तो इस गाने को रूल आउट कर दिया गया। फिर वंदे मातरम का ये आया, तो वंदे मातरम के बारे में वही जो 1937 के अधिवेशन वाली बात सामने आई कि ये पूरा गीत तो हम ले नहीं सकते, तो इसके पहले 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया, राष्ट्रगीत। और 1950 में। जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रगान के रूप में लिया गया। थोड़ा इसको अंग्रेजी में आसानी होगी, जनगण मन नेशनल एंथम, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। ये हमारे संविधान ने इसको इस प्रकार से पारित किया, सबने एक्सेप्ट किया। एक जब जो बात आपने बताई, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके और बता दूं कि आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाना ब्रिटिशों की नजर में एक अपराध था और जो भी ये वंदे मातरम का नारा लगाता था उसको सजा होती थी। तो वंदे मातरम का नारा कौन लगाते थे? राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने हाँ, वाले। आरएसएस को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने वंदे मातरम का नारा आजादी के पहले नहीं लगाया। तो आज तो खैर उनको काफी उबाल आ रहा है इस पूरे गीत को लाने के लिए, पर ये वो है जो उसको ये उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। दूसरी बात देखिए, उसमें सॉन्ग कमेटी में एक ये बात भी आई कि राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जो आसानी से गाया जा सके। तो जनगण मन हुँ, की आप ये 52 सेकंड की है और कितने हुँ, आसानी से देश के सब लोगों ने उसको याद कर लिया। खैर, तो उसके लिए राष्ट्रगान के लिए तो जनगण मन का कोई मुकाबला नहीं था। अब ये अब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दर्जा मिला। और ये भी बता दूं कि संविधान सभा के अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, दोनों का दर्जा बराबर होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो दोनों को दर्जा बराबर मिला और इतने सालों तक इसको इसी प्रकार से गाया जाता रहा, जनगण मन पूरा और वंदे मातरम के पहले 2 छंद। तो कांग्रेस कमेटी में अगर आप जाके देखिए तो उनका अभी भी वही पैटर्न है। अब ये जो जैसे आपने कहा नमस्ते सदा वत्सले गाने वाले, इन्होंने वंदे मातरम के बारे में, इनको जब होश आ रहा है तो इतना कह रहे हैं कि पूरा गीत गाया जाना चाहिए।
पर मैं आज का अखबार पढ़ रहा था रतनलाल, उसमें नागपुर में जो ये कॉर्पोरेशन है, उस पर बीजेपी का कब्जा है। उन्होंने भी वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए, क्योंकि जैसे आपने कहा संस्कृत में है, गाना आसान नहीं है, याद करना तो और भी मुश्किल है। खैर, कुछ-कुछ लोग अब याद करेंगे और अपने को सुनाएँगे। पर उनकी खुद की कमेटी ने, भाजपा की जो कमेटी इसमें नागपुर कॉर्पोरेशन में, उन्होंने भी इसके 2 छंद गाए। तो ये मामला यहाँ तक आया। फिर अभी ये जो संविधान संविधान यानी हमारे पार्लियामेंट में प्रस्ताव क्यों पास किया गया कि पूरा गीत गाया जाए? तो उसके पीछे मेरी समझ ये है, क्योंकि अब ये तो पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अभी 12 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इन्होंने आज तक सोचा क्या कि वंदे मातरम गीत को पूरा गाना चाहिए? हमारी संवैधानिक परिस्थिति तो यही है कि जनगण मन वंदे मातरम के पहले 2 छंद, इनको अभी कहाँ से होश आ गया? तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, इनका मुख्य काम है मुद्दों से ध्यान हटाना। मुद्दा क्या है? मुद्दा अभी हमने जंतर मंतर पे देखा, हमारी अगली पीढ़ी किस प्रकार से तानाशाही के जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद हो सकता है एक रास्ता खुले कि हम ये जो फाशीवादी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो हमारे समाज की अलग-अलग क्षेत्रों में अंदर अलग घुसपैठ कर चुकी हैं, राज्य के सत्ता के घुसपैठ कर चुकी हैं, उसको तोड़ने का एक रास्ता की शुरुआत हो गई। तो अभी लोगों का ध्यान उससे हटा के ऐसे मुद्दे पे क्यों लाना, ये उसके लिए है। ये एक, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है रतनलाल, वो ये कि आरएसएस, बीजेपी, ये हिंदू संस्कृति, तथाकथित हिंदू संस्कृति, इनके हिसाब से वो हिंदू नहीं है, जो जो ये कहते हैं वो ब्राह्मणवादी संस्कृति है। उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को ये लादना चाहते हैं, और इनके हिसाब से संस्कृत उनकी भाषा है। संस्कृत आज देश में 0.005% लोग बोलते हैं शायद, उसको ये राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, और उसको समाज पे लादना चाहते हैं। तो धीरे-धीरे ये हमारे समाज की जो भी स्वाभाविक कल्चर है, संस्कृति है, उस पर एक ब्राह्मणी तड़का लगाने की इनकी बात है। उसका ब्राह्मणीकरण करने की बात है। इसीलिए वंदे मातरम का पूरा गीत गाने की वो बात कर रहे हैं। इसमें और कुछ है नहीं। देश का अपमान, जो अगर 2 छंद आपने गाए तो उससे कोई देश का अपमान नहीं होता। आप आदर प्रकट कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, आपकी बात हो गई। तो अब इसमें ये जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक इनका जो राजनीतिक एजेंडा है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत से अलग, दूर, इस मूल्यों को समाप्त करके ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद को समाज पे लादना, ये उस दिशा में एक कदम मुझे लगता है। ये कहीं आरएसएस संघ परिवार का गिल्ट फीलिंग तो नहीं है, क्योंकि आजादी के आंदोलन में तो गाया नहीं, इसलिए अब जोर-जोर से हल्ला करो। सारे मीडिया संस्थान उनके हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू हल्ला कर के ये साबित कर दो कि हमने गाया था। आजादी के आंदोलन में भाग लिया नहीं तो हल्ला कर के बोल दो कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ। इसलिए चोरी-चकारी जितना ये लोग करते हैं, जितना पेपर लीक कर रहे हैं और नौकरी में घपला कर रहे हैं, जब भी उसका मुद्दा उठाइए तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति, वंदे मातरम लेकर आते हैं। तो ये कहीं गिल्ट फीलिंग का रिफ्लेक्शन तो नहीं है। ये दोनों हैं। एक तो गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलने का है कि हम भी राष्ट्रवादी हैं, पर फ़र्क ये है कि ये हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये वो राष्ट्रवादी नहीं है जो संविधान कहता है। तो हो सकता है वो गिल्ट फीलिंग के कारण भी इसको, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा असर्ट करें। और दूसरा, ये जब असर्ट करते हैं, इस प्रकार से आग्रह करते हैं, तो साथ ही साथ वो उन सब लोगों का अपमान करते हैं, जिन्होंने इस प्रकार का फैसला लिया कि वंदे मातरम के 2 छंद ही हमारे राष्ट्रगीत बनेंगे। उसमें कौन आता है? सरदार पटेल आता है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आते हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, नेहरू आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं। बस ये सब चीज़ों का अपना गिल्ट कॉम्प्लेक्स निकालने की भावना बिल्कुल हो सकती है। आपकी बात में बहुत बड़ा सत्य है। क्योंकि आजादी के आंदोलन में 2 काम इन्होंने नहीं किए। न जी, तो ये कोई आजादी के आंदोलन में भाग लिए, न अछूतोद्धार, जो कि उस इतना बड़ा इश्यू था गांधी अम्बेडकर दोनों के लिए। अम्बेडकर जातियों का समूल नाश करना चाहते थे और गांधी अस्पृश्यता का उन्मूलन करना
चाहते थे। गांधी पे हमले भी हुए, कई बार हमले हुए, लेकिन आरएसएस इस दोनों आंदोलन में संघ परिवार नहीं रहा। देखिए, आपने बहुत अच्छे पहलू पर ध्यान दिलाया। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का एक मुख्य मिशन था वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट उनका एक था। और अंबेडकर तो खैर इसके बारे में कोई शंका नहीं कि वो इसमें एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जो राजनीतिक सामाजिक एजेंडा हम सबके लिए पूरा स्वीकृत है और वो उस भारतीय संविधान में उसका रिफ्लेक्शन भी आता है। अब गांधी जी की बात थोड़ी अलग है। गांधी शुरू में वर्ण व्यवस्था में मानते थे और उन्होंने कोई इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। पर अंबेडकर से डायलॉग के बाद उन्होंने हुँ, यहाँ तक कि अगर अंबेडकर से डायलॉग के बाद कहा कि अगर हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है तो ये धर्म को मैं ऊंचा दर्जा नहीं दे सकता। तीसरी हुँ, बात, उन पूना पैक्ट साइन होने के बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा अपने जीवन के अगले 2 साल, मैं अपने जीवन के अगले 2 साल सक्रिय राजनीति में नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं गांव हुँ, गांव जाकर छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करूंगा। गांव गांव जाके जाति व्यवस्था के विरोध में बात करूंगा। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमको उसको गहराई से सोचना चाहिए। और तीसरी बात रतनलाल, महात्मा गांधी पे जो पहला हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, वो 1934 में हुआ। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि तथाकथित सनातन मूल्यों के खिलाफ खड़े हो गए, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये एक और बात हमें ख्याल रखना चाहिए कि उसी 1934 में ही इनके जीवन पर पहला हमला क्यों हुआ? क्योंकि इनके भी अंबेडकर जी के पूरे विरोध की जो विचारधारा है, वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से गांधी भी असहमत थे, उनके भी पूरे विरोध में थे। और गांधी उस समय जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे, अस्पृश्यता के खिलाफ काम कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था को एक टक्कर दे रहे थे, वो इन तथाकथित सनातनी, अब ये खुद को सनातनी कह, जो मर्जी हुँ, कह लें, मुख्य रूप से ये ब्राह्मणवादी हैं। तो ये सनातनियों को डर लगा कि गांधी जैसा व्यक्ति भी अगर छुआछूत के खिलाफ काम करेगा तो हमारी इस व्यवस्था का क्या होगा? तो इसलिए वो पहला हमला 1934 में होता है, ऐसी मेरी समझ है। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार बातचीत के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यहाँ काम की बात होती है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।